Hello students, my name is Praveen Kumar and you are watching my YouTube channel प्रभु ऑनलाइन एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, मैंने बीकॉम्स की बुक्स के बारे में ऑलमोस्ट सबको बता दिया है। बट बहुत से लोगों का एक ही क्वेश्चन है कि सर सेम टू कब आएगा, एटीकेटी के फॉर्म कब भरे जाएंगे, क्या सेम टू में हम फेल होते हैं तो क्या सेम टू के एग्जाम दे पाएंगे, सेम टू के फॉर्म कब भरे जाएंगे, कौन कौन सी बुक से पढ़नी है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में है जिन्होंने मुझे कमेंट किया था। उन सारी की सारी कमेंट्स के आंसर्स या उनके जो भी क्वेश्चन थे उनके क्वेश्चन का हम आंसर देने वाले हैं। शुरुआत करते हैं भाई सेमेस्टर 1 के रिजल्ट से लेकर। क्या उससे किसी और सेमेस्टर पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, पहले वो समझिए। देखिए, बीकॉम सेमेस्टर 2 का जो सेमेस्टर 1 का जो रिजल्ट होगा, मैं आपको बता देता हूं, अगर वो आया तो मे बी शायद पॉसिबल है कि आपकी फर्स्ट एग्जाम होने के बाद आ सकता है वो। अब आप बोलोगे कि सर एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आएगा तो हमको फिर एग्जाम सेम टू कैसे दे पाते हो, तो ध्यान से समझो। एटीकेटी का मतलब क्या होता है पहले वो समझो, मैं पूरा का पूरा समझाता हूँ। मान ले आप सेमेस्टर 1 के अंदर है, आपके 3 या सारे के सारे सब्जेक्ट में एटीकेटी आ गई है, मान के चलते हैं। इट मीन्स कि आप उस आपका रिजल्ट भी आएगा और आपकी जो दूसरी कॉपी होगी, जो फेल वाली कॉपी, वो भी आपको मिलेगी। मान लो आपने सेम टू की एग्जाम दी है, तो क्या इसमें कोई इफेक्ट पड़ता है? तो बिल्कुल भी नहीं। देखो, एटीकेटी जो यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर आती है या गुजरात की जो भी एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ, तो वो केटी आप जब तक अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो उसके ड्यूरेशन के बीच में कभी भी उनको क्लियर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो आप अगला सेम नहीं दे पाओगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मान लो आपके सेमेस्टर 1 और 2 में भी केटी आ जाती है, फिर भी आप एलिजिबल हो सेमेस्टर 3 की एग्जाम देने के लिए। तो कंफ्यूजन ये होता है कि सर जिसमें फेल हो गए उसका क्या? तो जब एग्जाम में आती है उन स्टूडेंट की जो सेमेस्टर में है, जैसे कि आपने अभी एग्जाम दी है जनवरी 1 के अंदर, ठीक है। जनवरी 1 मतलब जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर आपने एग्जाम दी है, तो वापस जो दूसरे स्टूडेंटों की सेम 1 की जब एग्जाम आएगी, उस टाइम आप अपने एटीकेटी के फॉर्म भरकर उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो और वो क्लियर करने पर आपका दूसरा रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपके जितने भी सेमेस्टर है, आप सारे के सारे सेमेस्टर कंटिन्यूस पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर आपकी एटीकेटी आती है भी तो। अब बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर अगर एटीकेटी नहीं क्लियर करते और हमने लास्ट सेमेस्टर दे दिया तो प्रॉब्लम समझाता हूं। अगर आपने एटीकेटी क्लियर नहीं की और आपने लास्ट सेम की एग्जाम दी, तो आपके लास्ट सेम में जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर आई थिंक मेरे हिसाब से विथ हेड लिखा होता है। मतलब जब तक आप केटी क्लियर नहीं करेंगे आपको आपके प्रोफेशनल डिग्री मिलेगी नहीं। मतलब आपने ग्रेजुएशन किया है तो बीकॉम बीए या जो भी इसे किया है, तो आपको ग्रेजुएशन की फिर डिग्री नहीं मिलेगी। उस डिग्री को पाने के लिए आपको अपनी जितनी भी केटीज है वो सारी की सारी क्लियर करनी पड़ेगी। इट मीन्स कि सेमेस्टर 1 में अगर आपकी कोई केटी आ गई है तो सेमेस्टर 2 का आपको एज इट इज फॉर्म भरना है, एज इट इज आपको सारी एग्जाम में देनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर इसकी सेमेस्टर 3 में भी एग्जाम है कि वो देना। उसके बाद वापस सेम 1 की एग्जाम जब आती है तब आप अपनी केटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। या आपके मान लो सेम 2 में एग्जाम केटी आ गई, तो आप जब मार्च महीना या अप्रैल महीना जब भी आएगा तब भी आप दे सकते हो, तो आप केटी के लिए भी क्लियर कर सकते हो। अच्छा, ये फॉर्म भरेंगे कौन और कैसे भरे जाएंगे? देखो, एक्सटर्नल वाले स्टूडेंटों को ये फॉर्म जो है वो भरने हैं आपको वेबसाइट के थ्रू, याद रखना। वेबसाइट के ऊपर पढ़ते हैं कैसे भरे जाते हैं, कब भरे जाते हैं, क्या इसकी डिटेल्स आती है, वो तो मैं चलो आपको मैं अपडेट दे देता। लेकिन कॉलेज वाले स्टूडेंटों को ये जो फॉर्म है उनके टीचर्स बताएंगे। उनके टीचर्स उनके कॉलेज में अपडेट ग्रुप्स में जो भी होता है अपडेट दे देंगे, तब आपको ये फॉर्म भरना पड़ता है। एटीकेटी की एक फॉर्म की जो फीस होती है आई थिंक अराउंड 750 के आसपास होती है, 750 रुपए के आसपास मुझे याद है। वहां तक 350 400 के आसपास या 750 ऐसा कुछ राउंड फिगर आंकड़ा है जो है समथिंग। तो आप उसके थ्रू वो एग्जाम देकर जब भी आपकी हॉल टिकट भी आएगी, प्रोफेशनली सब कुछ होगा, जो आपकी एग्जाम है केटी के लिए उसे देकर आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आपका क्लियरेंस हो जाएगा और क्लियर होते आपको उस सेम की आपको मार्कशीट भी मिल जाएगी। बाकी आप कंटिन्यूस जैसे सेमेस्टर करते जा रहे वैसे करते जाइए। अगर केटी आ जाती है तो आप उसको कभी भी उसमें बीच में आपको ड्यूरेशन के अंदर क्लियर कर सकते हो। तो आई होप ये वाली इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी कि केटी है क्या। केटी का मतलब अगर आपके आ जाती है तो आप उसे क्लियर कर सकते हो। हाँ, बट अगर आपने लास्ट टाइम तक उनको क्लियर नहीं करते हो, लास्ट टाइम की एग्जाम फिर भी दे देते हो, तो फिर आपका विथ हेल्ड आता है जिससे आपकी डिग्री अटक सकती है। तो उससे पहले आपको जितनी भी केटी आती है एग्जामों की वो टाइम टू टाइम आपको पूरी की पूरी क्लियर कर देनी चाहिए, ये मेरा सजेशन है। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन केटी आने से आप सेमेस्टर की एग्जाम नहीं दे सकते, आप सलन कंटिन्यू दे सकते हो। दूसरा मैं बताता हूँ एक्सटर्नल वाले स्टूडेंट को। देखो, एक्सटर्नल वाले स्टूडेंट अगर फॉर्म नहीं भरेंगे, मान लो कि आपको एग्जाम में नहीं देनी है फिर भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, तो ही आप उसके लिए रिप्रेजेंट हो गया, आपका फॉर्म एनरोलमेंट नंबर वहां पे एक्टिव रहेगा। अदरवाइज आपका कैंसिल भी हो सकता है फॉर्म। तो एक्सटर्नल वालों को एक खास ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरी चीजें समझते हैं रिजल्ट के बारे में।
मैंने आपको बता दिया था कि रिजल्ट जब भी आएगा तब बता दूंगा मैं आपको, बट आई थिंक मेरे सबसे पहले एग्जाम हो जाएंगी मार्च अप्रैल एंड या मई के आसपास आपकी एग्जाम हो जाएगी। और वो एग्जाम होने के बाद आपका मे बी सा रिजल्ट, क्योंकि भाई ड्यूरेशन थोड़ा लगता है। और मैंने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जबकि बताऊंगा रिजल्ट कैसे चेक किया जाता है, कब रिजल्ट आता है, कैसे पास फेल चेक किया जाता है, आप पास हो कि नहीं हो, फेल हो कि नहीं हो, वो कैसे चेक करते हैं, वो वाला मैं वीडियो आपको ला के दूंगा, कितने मार्क्स आपको लाने चाहिए थे। तो वो जो वीडियो है उस वीडियो के अंदर क्या मैंने बताया है वो समझना। उस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि उस रिजल्ट के थ्रू आप देख सकते हो कि आपको कौन से सेम की एग्जाम में देनी है, कब देनी है, कैसे आप पास है कि फेल है, कितने ग्रेड्स हुए आपका और किस प्रकार के रिजल्ट होते हैं, वो भी मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा, जो एक वीडियो करूंगा। आज हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं सेमेस्टर 2 के बारे में। देखो सेमेस्टर 2 के जो फॉर्म है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। आपके जो भी फॉर्म भरे जाएंगे, चाहे बीकॉम के हो या एमकॉम के हो या एमए हो या बीए हो, जिनका भी है, अराउंड आपका 750 के आसपास अराउंड आपका पेमेंट आएगा, जो आपको पे करना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में जाके। इस बार आपको कोई फॉर्म नहीं भरना है, ध्यान से समझना। इसका आपको फॉर्म भरना नहीं है, आपका ऑलरेडी फॉर्म आपने सेमेस्टर 1 में भर दिया है, तो आपको एनरोलमेंट नंबर मिला होगा, जो कि आपके किस पे होता है, हॉल टिकट पे होता है। उसी एनरोलमेंट नंबर के बेस पर आपका फॉर्म रिप्रिंट होकर आता है, और उसमें जो आपको सब्जेक्ट दिखेंगे वही सब्जेक्ट ही एग्जाम में आपके सेमेस्टर 2 में होगी, जिसमें मेजर, माइनर और एमडीसी ये फिक्स हो जाते हैं चारों। वो तो फिक्स ही है जो आपने लिए थे। जैसे अगर मैं बीकॉम वालों की बात करूं तो उन्होंने अकाउंट, स्टेट और इकोनॉमिक्स होगा, वो तो फिक्स ही है। बीए वालों का जो भी इनका मेजर हो गए, उसके अलावा के जो 3 सब्जेक्ट है उसमें चेंजेस होते हैं। तो ये चेंजेस आपको कब पता चलेगा, जब आपके पास हॉल टिकट आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट ऐड हुए हैं और कौन से निकले हैं। ठीक है, हिंदी आई थिंक हट जाता है यहाँ से। तो ये वाला आपको पूरा फंडामेंटल समझ में आता है। 1 महीने पहले आपको प्रिपरेशन के लिए आपका फॉर्म भर दिया जाता है, तो जिससे आप क्या अच्छी तरह से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। मेजर माइनर सब्जेक्ट फिक्स ही है, उनको आप देख सकते हो। देखना चाहो तो मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया, उसमें पीडीएफ के थ्रू आप देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने आपको, जो यूट्यूब के थ्रू आप पढ़ सकते हो उसमें। ठीक है, दूसरी बात पूछा था कि सर ये रिजल्ट जब आएगा, ठीक है, आता कब है रिजल्ट घर पे? तो देखो यार, कॉलेज वालों को तो उनके कॉलेज में जाके कलेक्ट करना पड़ेगा, बाकी ऑनलाइन रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा। वो कैसे आएगा वो मैं बता दूंगा आपको, पूरा का पूरा कैसे दिखाते वो मैंने बताया कि आपको एक वीडियो अपलोड करूंगा। जबकि एक्सटर्नल वालों का भाई पोस्ट होकर उनके घर पे ये रिजल्ट आता है। अब याद रखना, एक्सटर्नल वाले स्टूडेंटों को एक खास ध्यान रखना है कि आप लोगों को जो भी प्रिपरेशन करनी है आप कीजिए प्रॉपर्ली और अच्छी तरह से पढ़िए, जितना भी आपको कंटेंट बुक्स का मिल रहा है अपना। बाकी आपको 1 महीने पहले फॉर्म आपका भर दिया जाएगा भरने के लिए। अभी कोई नोटिस नहीं है, जब नोटिस आएगी कि भाई फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तब आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से भी फिलअप कर सकते हो। फॉर्म फिलअप में तो भाई अब तो फिलअप नहीं है, उसका सीधा सा आपका कॉन्टैक्ट नंबर के साथ वो कनेक्ट होकर एनरोलमेंट नंबर से आपका फॉर्म सीधा रजिस्टर होकर बाहर आ जाएगा। तो ये चीजें आपको जो है वो पूरी की पूरी ध्यान रखनी है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आपकी सेम 1 चला गया है, सेम 2 अब आपके हाथ में आ चुका है, जो कि हैंड ओवर हो चुका है। सेम 2 की बुक्स के हिसाब से मेजर, माइनर, एमडीसी तो आप पढ़ ही सकते हो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप पीडीएफ भी निकाल सकते हो। मैंने वेबसाइट बता दी है, वेबसाइट के थ्रू मैंने आपको डाउनलोड करना सिखाया है, अगर नहीं हो तो आप देख सकते हो वीडियो। और बीकॉम वालों को तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो उनके लिए और भी बढ़िया है कौन कौन सी बुकें पढ़नी है। आप प्रिपरेशन कीजिए। जैसे ये 1 महीना खत्म होता है, अप्रैल खत्म होता है, मई महीने के अंदर आपको मैं पेपर स्टाइल कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए और क्या क्या पुराने पेपर्स का पैटर्न्स और कुछ सॉल्यूशन जो है वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, जो मैं आपको बताऊंगा। रिजल्ट जब आएगा, फॉर्म जब आएगा, तब भी आपको ये वीडियो में, लेकिन रिजल्ट के रिगार्डिंग आपको पहले से एक अच्छा सा वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ताकि आपको किसी को कुछ पूछना ना पड़े। इसके अंदर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है पूरी की पूरी एटी केटी के बारे में, रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में, क्या आप पास फेल हो सकते हो कि नहीं, रिजल्ट से क्या फर्क पड़ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपकी हर चीजें आपके पास कलेक्टिवली आपको मिल जाएगी, आप उसको ले सकते हो। इंटरनल एग्जाम में होगी, असाइनमेंट भी बच्चों को देना पड़ेगा, जो कि आपके ऑलरेडी होने ही वाली है कॉलेज वालों को। लेकिन जो स्टूडेंट्स एक्सटर्नल वाले पढ़ रहे हैं, उनको सिंपल सा उनका जब फॉर्म आएगा, फॉर्म फिलअप करके जो भी उनकी हॉल टिकट आती है डाउनलोड करके, जो भी इस बार किया एज इट इज करना है और आपको सबमिट कर देना है पोस्ट ऑफिस में अपना फॉर्म। यही प्रोसेस रहने वाली है, कुछ नया नहीं होने वाला है। ठीक है, बुक से का कंटेंट मैंने बताया है, वैसे भी मैं अपलोड करूंगा और भी टाइम टू टाइम मिलते हैं, पर इसके अंदर मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन दे दी है कि एटीकेटी है क्या। ठीक है, और क्या उससे कोई, तो अब मैंने बताया को आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। मान लो आपने सेमेस्टर 2 की पूरी सारी एग्जाम स्किप कर दी, फॉर्म भर दिया, हॉल टिकट आ गई, फिर भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेम 4 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जब वापस सेम 3 की एग्जाम आती है तो आप वापस उसको रिपीट के लिए दे सकते हो। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको इस वीडियो के अंदर मैंने मुझे जितने कमेंट पूछ रहे थे उन सबको मैंने उनकी डिटेल्स के आंसर्स दे दिए हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और इंटरेस्टिंग तो क्या ही बोलूं अच्छे वीडियोस के लिए और अपडेट्स रहने के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहिए। लाइक शेयर फॉलो भी कर दिए यार इंस्टाग्राम पे और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।